गुड मॉर्निंग। हम जानते हैं कि द्रव की सतह पर पृष्ठ तनाव लगता है और इस पृष्ठ तनाव की वजह से जो द्रव की सतह है वो तीन तरह की हो सकती है। प्लेन हो सकती है, उभरी हुई हो सकती है या सेंटर से नीचे को संकुचित भी हो सकती है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे या इससे लगता है आपको ये कि यदि प्लेन से कंपेयर करें तो जो ए नंबर सतह जो है जैसे प्लेन है, बी जो सतह है ये ऊपर से देखने पर उत्तल या कॉन्वेक्स नज़र आएगी। तो इसके अंदर जो है वो दाब का मान ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है, तभी ये सेंटर से ऊपर की ओर उभरी हुई है। और वहीं आप यदि सी फिगर देखें, इसमें जो ए के कंपैरिजन में देखें तो सी जो साइड है वहाँ पे दाब जो है वो कम होगा, तभी जो ये सतह है वो नीचे की ओर है। तो आप यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब द्रव के पृष्ठ पे पृष्ठ तनाव लगता है और उसकी वजह से उस सरफेस के जो अवतल साइड है, कॉनकेव साइड है, वहाँ पर दाब की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यदि बी फिगर है तो इसमें जो अवतल साइड है वो अंदर की साइड में है, अतः दाब अधिक अंदर की साइड में होगा। और सी यदि देखें तो इसमें जो दाब अधिक्य है वो बाहर की साइड में होगा, तभी ये सतह जो है वो दबी हुई है। हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑन ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस, कि इस तरह की जो कर्व्ड सरफेस हैं जिसके अवतल साइड में दाब का मान जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो हमें करनी है। तो अब इसमें देखिए, प्रत्येक वक्रीय पृष्ठ की दो मुख्य त्रिज्याएं होती हैं। परस्पर लंबवत समतलों के पृष्ठों से प्रतिच्छेदी वक्रों की त्रिज्याएं होंगी। उदाहरण स्वरूप गोलीय पृष्ठ की दोनों मुख्य त्रिज्याएं समान होंगी, परंतु यदि पृष्ठ बेलनाकार हो तो एक त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होगी और दूसरी अनंत होगी। व्यापक या इन जनरल द्रव के वक्रीय पृष्ठ के किसी भी अल्पांश पर यदि आप विचार करते हैं तो उन दोनों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो मान लीजिए R1 और R2 है। अब देखिए इस फिगर के अंदर ये जो फिगर दिखाया गया है पहला, इस फिगर के अंदर ये R1 और R2 ये वक्रता त्रिज्याएं हैं इस पृष्ठ की दोनों साइड्स की। अब आप देखिए कि x लंबाई है और y जो है वो चौड़ाई है। जब यह द्रव पृष्ठ संतुलन अवस्था में है तब माना इसके अवतलीय जो साइड है उसमें दाब जो है वो मान लीजिए जो अधिक है वो P है। अब इस द्रव पृष्ठ को, ये द्रव पृष्ठ माना है आपने, इसकी जो साइड्स है वो x है और y, और यदि मैं कहूँ आपसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो ये आप कह सकते हैं x इंटू वाई। अब देखिए इसकी अवतल साइड में जो दाब अधिक्य है वो P है। मान लीजिए आप इस दाब अधिक्य के कारण इस द्रव पृष्ठ को डेल्टा जेड से विस्थापन करते हैं, तो विस्थापन करने से जो x साइड थी वो x प्लस डेल्टा x हो जाती है और y साइड जो है वो y प्लस डेल्टा y हो जाती है, और डेल्टा जो z है वो इसका विस्थापन है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो होगी x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। ये तो बाद में इस सरफेस का एरिया है माइनस एक्स वाई। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं, इसलिए आप इसका मल्टीप्लिकेशन को छोड़ सकते हैं। अब देखिए कि इस पृष्ठ को एक्स वाई को इसका जो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कार्य कितना होगा। कार्य की गणना हमने की है बल इंटू विस्थापन से। तो बल कितना है, यदि दाब दिखे इस साइड में P है तो बल होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, क्योंकि जो बल की परिभाषा है और दाब की परिभाषा है, इसमें दाब को कहा गया है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल हो गया दाब इंटू क्षेत्रफल। सो पी ए डेल्टा जेड या पी एक्स वाई डेल्टा जेड ये है कार्य इस प्रोसेस में किया गया। तो अब देखिए जो पृष्ठ तनाव T है उसकी परिभाषा से ये देखें कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए किए गए कार्य के तुल्य होता है, क्योंकि हमने परिभाषा दी थी W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, टी डेल्टा ए। तो यहाँ पर W जो है वो पी एक्स वाई डेल्टा जेड और टी डेल्टा ए, तो डेल्टा ए हमने दिया एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। अब देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर इसके जो बी पार्ट है इसमें देखिए θ1 यदि एंगल बनता है तो R1 जो है वो त्रिज्या है, तो x इज इक्वल टू आप कह सकते हैं R1 θ1 और x प्लस डेल्टा एक्स जो होगा वो R1 प्लस डेल्टा जेड θ1। यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर हो गया कोण इंटू त्रिज्या। तो इससे डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आती है दोनों का डिफरेंस लेकर के वो आती है डेल्टा जेड θ1 या एक्स डेल्टा जेड अपॉन R1। इसी प्रकार से जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई ये दूसरे फिगर से आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि θ2 जो कोण है वो बाई अपॉन R2 के बराबर है। वाई प्लस डेल्टा वाई जो है ये जो चाप है, तो θ2 ये भी लिखा जा सकता है y प्लस डेल्टा वाई अपॉन R2 प्लस डेल्टा जेड। जिस तरह से आपने डेल्टा एक्स निकाला है उसी तरह से डेल्टा वाई भी निकालिए, तो ये y डेल्टा जेड अपॉन R2। अब इन दोनों के यदि मान रख दें यहाँ पर, तो पी एक्स वाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू टी एक्स वाई डेल्टा जेड अपॉन R2 प्लस एक्स वाई डेल्टा जेड अपॉन R1। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये होगा P इज इक्वल टू टी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए कि यदि पृष्ठ जो है वो गोलीय है तो R1 और R2 बराबर R होंगे। तो गोलीय पृष्ठ जो है उसके जो दाब अधिक है साइड वाली होगी, अंदर वाली साइड में, दैट विल बी 2T अपॉन R। अर्थात द्रव की बूंद या द्रव में वायु के बुलबुले के लिए यथार्थ रिलेशन है। यदि साबुन के बुलबुले पर विचार करें तो उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, अतः साबुन के बुलबुले के लिए जो दाब अधिक है वो बराबर होगा P इज इक्वल टू 4T अपॉन R। यदि वक्र द्रव पृष्ठ बेलनाकार हो तो R1 बेलन की त्रिज्या और R2 इनफाइनाइट होगा, तो P इज इक्वल टू T अपॉन R के बराबर होगा। तो ये तो है अवतल साइड में द्रव के पृष्ठ के अंदर जो दाब अधिक है उसकी वैल्यूज कितनी कितनी होगी उसके लिए कैलकुलेशन।